brought to you by Nova Shuddh Ghee. जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। हम सब की लाइफ जो है वो ब्रांडेड कपड़ों, जूतों और मोबाइल फ़ोन से बदल गई है। जब 7वां वेतन आयोग आया था, उस समय ये कंसिडरेशन किया गया कि 7,000 की बेसिक सैलरी बहुत कम है, तो उसको 18 किया जाना चाहिए। आपने फिटमेंट फैक्टर का कोई नंबर देने से आप बच रहे हैं, लेकिन ये तो बता ही सकते हैं ना कि आपके हिसाब से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, देश में जो महंगाई की स्थिति है, उस सब को देखते हुए मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़ की कितनी होनी चाहिए? कोई रिप्रेजेंटेशन आपकी तरफ से या कोई आपका असेसमेंट जो शायद वायबल और प्रैक्टिकल भी हो? प्रॉब्लम क्या है कि ये ऐसा विषय है जिस पर हमारे अपने लोगों के बीच में अभी तक कोई मतैक्यता नहीं हो पाई है और हमारे अपने विचार, हमारे साथियों के विचारों में कुछ अभी अंतर है और चूँकि ये मसला ऐसा है जिसको कि हम लोग बिल्कुल साइंटिफिकली प्रिपेयर करके सरकार के सामने ले जाते हैं, तो उनके भी अपने तर्क हैं। जो लोग अपने तरीके से सोच रहे हैं कि नहीं, हम इतना डिमांड कर देंगे तो सरकार देगी नहीं और ये बाद में कल को हम लोगों के गले में फांसी का फंदा बनेगा। तो अभी हम लोग इस पर थोड़ा खामोशी ही रखे हुए हैं और बहुत दिन नहीं रख पाएंगे, चूँकि अब हमको इसका मेमोरेंडम बनाना है, तो हमें सारे देश भर से लोग पूछ रहे हैं, तो इसको हम लोग एक आध हफ्ते के अंदर फाइनल कर लेंगे। लेकिन हमारा अपना सोच ये है कि पिछली बार 7वें वेतन आयोग में भी हम लोगों ने जो मिनिमम वेज की बात की थी, वो हम लोगों ने 25,000 रुपये मांगा था। बाद में एक बहस होने के बाद में हम लोग 22,000 पे आ गए थे। पे कमीशन जो है वो 20,000 पे आ गया था। उन्होंने कहा था कि हम 20,000 दे देंगे। हम लोगों ने भी हालांकि ये नहीं कहा कि हम 22,000 से नीचे जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर की बात आपको बता रहा हूँ कि हमारे लोग इस बात से संतुष्ट हो गए थे, चलो 20,000 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 20,000 तय करके भी जो है वो जस्टिस अशोक माथुर ने उसको जो है वो घटतौली कर दी और उसको 18,000 पे ले गए। तो एक तरीके से जो उन्होंने एक तय किया था नेशनल काउंसिल जेसीएम के साथ में, उसमें भी कटौती होने का काम उन्होंने किया और उसके लिए निश्चित तौर पर जो परसुएशन था हमारे स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का, वो काम आया। उन्होंने सरकार की तरफ से उस पर काफ़ी दबाव डाला और उसको कम कराने का काम किया। तो अभी भी जब हम चर्चा करते हैं कि इसको कि आज की तारीख में जो स्थिति है और जो अब अभी लोग कहते हैं कि पिछले 10 सालों के इन्फ्लेशन में जो 7वें वेतन आयोग में था और इस 10 सालों के इन्फ्लेशन में बहुत फ़र्क है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ख्वाहिशें जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हुई हैं। तो वो एक सवाल है कि उनके ऊपर जो दृढ़ता के साथ में खड़े होने की बात है, वो एक सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सवाल आज के जीवन शैली में हमारे हैं, वो वस्तुएं जो हैं, वो रिहाइश जो है, वो चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होंगी कि नहीं। आज के ज़माने में भी आप कहेंगे कि साइकिल की बात करो, आज तो साइकिल भी 6,000 8,000 रुपये से कम में नहीं मिल रही, तो वो चलने वाला नहीं है। फिर कोई साइकिल पे चलने वाला भी नहीं है। हर कर्मचारी के पास में जो है वो मोटरसाइकिल तो है ही है, सब आधे ज़्यादा लोगों के पास तो कार है। तो अगर कोई है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस कम कर देंगे, नहीं बढ़ाएंगे, पेट्रोल के दाम आप बराबर बढ़ाते जाएंगे, डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे, तो इससे चलेगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का काम चलेगा। अगर पहले ये 3 गुना हम डिमांड कर रहे थे, तो अब हम 3 गुने से कम पे चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता है। लेकिन मैं इसके बारे में अभी कुछ मजबूती से आपको नहीं कह सकता हूँ। सर, वो आपने कहा वो पेंशनर्स के बारे में जो आपने स्थिति बताई, एक जो डिबेट जो शायद सरकार के अंदर भी चल रही है, एनपीएस और यूपीएस। सरकार कह रही है कि एनपीएस से जो लोग यूपीएस में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। सरकार ने तीसरी बार डेडलाइन बढ़ाई जो 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। तो क्या इस पे कमीशन के दायरे में एनपीएस, यूपीएस या पेंशन का मामला भी आ सकता है?
आएगा हम लोगों की तरफ से आएगा, सरकार की तरफ से नहीं आएगा। जो टीओआर उन्होंने दिया है लेकिन उसमें? लेकिन हम लोगों की तरफ से ज़रूर आएगा। टीओआर में उन्होंने ग्रेच्युटी की बात लाने की बात की है। उन्होंने जो लोग इस बीच में मर जाते हैं वो पुरानी पेंशन से गवर्न होते हैं, उस पर भी उन्होंने डालने का काम किया है। मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भारत सरकार ने ये हमारे साथ बैठ कर के तय हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तो उसको पुरानी पेंशन के हिसाब से ही सेटल किया जाएगा। लेकिन इसमें इसको लाने का मतलब ये है कि ये इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, अदरवाइज़ इसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने टीओआर में ग्रेच्युटी की बात की है। सवाल इस बात का है कि ग्रेच्युटी एक्ट से अकॉर्ड होती है, वो इस वेजेज एक्ट में आता नहीं है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट अलग है, ग्रेच्युटी एक्ट अलग है। तो ग्रेच्युटी तो आपको देनी ही पड़ेगी। अभी कि ग्रेच्युटी जो है वो मान लीजिए 1 साल किसी ने नौकरी की तो 15 दिन की ग्रेच्युटी है। उसमें हम बढ़ोतरी की डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको बढ़ा करके 1 महीने कर दीजिए, 1.5 महीने कर दीजिए। अभी पता नहीं है क्या, हम लोग जब बैठेंगे बात करेंगे तो क्या डिमांड होगी, वो अलग का सवाल है। बट अगर एनपीएस के लोगों को ग्रेच्युटी का सवाल आपने अपने टीओआर में लाया है तो ये एक शुभ संकेत नहीं है। ये भी एक गलत संकेत जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं पर उसको करना चाहते हैं। एक बार इन्होंने कोशिश की भी थी कि एनपीएस के लोगों को ग्रेच्युटी ना दी जाए, लेकिन चूंकि वो पुरानी सरकार के समय में, मनमोहन जी की सरकार के समय में हम लोगों ने फैसला करा लिया था कि नहीं, ग्रेच्युटी चूँकि ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत आती है, इसलिए वो चाहे एनपीएस में हो चाहे ओपीएस में हो, उसको ग्रेच्युटी आपको देनी ही पड़ेगी। तो अल्टीमेटली वो आज तक दी जा रही है। और इनमें इन्होंने बोनस की भी बात करी है। तो बोनस जो है वो एक तरीके से हर इंडिविजुअल जो है वो डिपार्टमेंट से निगोशिएटेड समझौते हैं, उसका जो है पे कमीशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको भी इन्होंने डाल देने का काम किया है। तो बहुत सारे इसमें जो है वो अभी विसंगतियां हैं, और हम लोग बैठेंगे तो उन विसंगतियों को ढूंढ करके और सरकार के सामने भी रखेंगे और पे कमीशन सामने भी रखेंगे। जो कम्यूटेड पेंशन 15 साल वाली जो एक कंडीशन लगी हुई है, उसको भी कम करने की मांग हो रही है। भाई होनी चाहिए। कारण यह है कि ये कम्यूटेशन जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो पैसा आप हमारा काट रहे हैं वो अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है सरकार को, सरकार उस इंटरेस्ट से जो है वो जब 15 साल काट लेती है तो वो पैसा जो है वापस कर देती है। अगर वो एक फिक्स्ड अमाउंट है एक तरीके से, अगर 11 साल में वो पैसा रिटर्न होकर के आपके खजाने में आ गया तो आपको 4 साल उसके पैसे को फर्दर काटते रहने की ज़रूरत क्या है? ये तो मतलब कोई बुरा नहीं मानेगा, इसको कोई बनिया भी नहीं करेगा जो सरकार कर रही है। तो ये पूरा अन्याय है। 11 साल की हमारी डिमांड है कि 11 साल में ये कम्यूटेशन का पैसा वापस जाना चाहिए। ये 15 साल बिल्कुल सरासर अन्याय है। तमाम कोर्ट के फैसले आ गए हैं, फिर भी आप उसको कर रहे हैं। तो ये वही है ना, वो कहते हैं ना, सर के बाल बना दो तो मुर्दा हल्का हो जाएगा। तो ये काम चलने वाला नहीं है।